जय श्री राम। तो कथा में हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कथा में कोई गुण नहीं है, काव्य संबंधी एक भी गुण नहीं है जो कविता में होने चाहिए, लेकिन जगत प्रसिद्ध एक गुण है उसमें। वह है जो भगवान श्री राम का नाम है। भगवान श्री राम के जो गुण हैं और जो उनका यश गाया गया है कथा में, कहते हैं कि ये सबसे बड़ा गुण है मेरी कथा में। तो ऐसा जानकर जो सज्जन लोग हैं उसको मन लगाकर सुनेंगे और दुष्ट जो है वे उसकी हंसी उड़ावेंगे। और संग की कहते हैं कि जब मेरे साथ मेरी कविता में भगवान श्री राम के नाम का संग है तो वह अवश्य ही जगत का कल्याण करने वाली होगी। इस तरह से वे कहते हैं। आगे कथा पढ़ते हैं। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। प्रिय लागई यत सबई मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करे को, बंदिय मल प्रसंग। मंगल भवन मंगल हारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पे बिसद यते, गुणद करहीं सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहीं सुनहि सुजान। मंगल भवन मंगल हारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि मैं इसको अपनी अवधि गंवारू भाषा में लिखता हूँ, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो लिखते उसको बड़ी सुंदरता से हैं। कविता को जो पूरा काव्य उन्होंने लिखा है बड़ा ही सुंदर उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि काव्य संबंधी गुण चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन जो भगवान का उसमें यश का वर्णन है, सीताराम जी के यश का जो वर्णन है, उसको बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते हैं और सुनेंगे। मन मानिक मुक्ता छब जैसी, यह गिर गज सिर सोहन तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा दिखाई। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इस तरह से वो तुलना करते हैं इन चीज़ों से अपनी कविता की। ये मणि हो चाहे माणिक हो चाहे मोती हो, उनकी जितनी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं पाती, जितनी सुंदर वो राजा के मुकुट और स्त्री के शरीर को पाकर हो जाते हैं। जब कोई नवयुवती स्त्री गहने पहनती है तब वो सुंदर लगती है, मोतियों के हार पहनती है तब सुंदर लगती है, ना कि वो हाथी के मस्तक पर सुंदर लगते हैं। इस तरह से वो कहते हैं। उसी प्रकार जो कविता है वह यदि उसमें भगवान का नाम है तभी वह सुंदर लगेगी, अन्यथा चाहे उसमें कितने भी काव्य संबंधी गुण हो, यदि इसमें भगवान श्री राम के नाम का वर्णन नहीं तो वह सुंदर नहीं लगेगी। तैसे ही सुकब कबित बुध कहाई, उपजई अनत अनत छब लहाई। भगत हेतु विद भवन बिहाई, सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सुकवि जो अच्छा कवि है उसकी कविता उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, कि लिखा उसने कहीं और, कहा उसने किसी और, लेकिन यदि कोई उसका विचार करे प्रचार करे, उसके जो आदर्श का जिसका वर्णन है उस कविता में यदि उसका अनुसरण हो जाए तो उस कवि की जो कविता है वह बहुत अत्यंत शोभा पाती है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि जो जिस आदर्श का वर्णन वो यहाँ पर करने जा रहे हैं भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का,
उस आदर्श का अनुसरण किया जाए जैसा कि वर्षों से होता चला आया है। और श्री रामचरितमानस हम सबको पता है कि वह कितनी शोभा पाई है उस ग्रंथ ने, उस शास्त्र ने और उस कविता ने। तो हमें भी भगवान श्री राम का जो आदर्श चरित्र है उसका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी भक्ति, उनकी सेवा में मन लगाना चाहिए। रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाए न कोट उपाए। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावे हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। यही कहते हैं कि यदि कोई कवि की भक्ति देखकर सरस्वती जी आ भी जाएं, तो उनकी जो थकान है वहाँ से आने की, वह भगवान श्री राम के यश को सुने बिना दूर नहीं होती। रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। यदि कोई कवि सरस्वती जी को बुला भी लेता है अपनी भक्ति के कारण, अपने प्रेम के कारण, उसकी बुद्धि में सरस्वती जी विराज भी जाती हैं, तो जब तक वह श्री राम जी के चरित्र का वर्णन नहीं करेगा तब तक उनकी थकान वह दूर नहीं होगी। इसलिए जो बुद्धिमान कवि हैं, सुकवि हैं, वो विचार कर भगवान श्री राम के गुणों का ही वर्णन किया करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछेताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। तो इस तरह से जब बुद्धि रूपी जो सीप है उसमें सरस्वती जी रूपी स्वाति नक्षत्र का जब जल पड़ता है तो उसमें मोती उत्पन्न होता है। इस तरह से वो कहते हैं कि जब वो सरस्वती जी आएंगी और उनको भगवान श्री राम का यश सुनाया जाएगा तो बड़ी प्रसन्न होंगी और मोती रूपी जो कविता है वह उत्पन्न होगी। तो वो केवल अपनी कविता के बारे में ये सब बातें बता रहे हैं। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही सुंदर जो वर्णन है, भगवान के चरित्र का जो वर्णन है वो किया गया है। और उसका अनुसरण करना ही केवल हमारा एक धर्म होना चाहिए, उसे सीखना और भगवान की भक्ति और भगवान के ध्यान भजन करना। जो बरसई बर बार विचारू, हो है कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जैसे स्वाति नक्षत्र में जब सीप में बरसात पड़ती है तो उसमें मणि और मोती उत्पन्न होते हैं, ऐसा ही वे यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धि रूपी मोती हो, सरस्वती जी रूपी स्वाति नक्षत्र हो और सुंदर विचार रूपी यदि जल बरस जाए तो उसमें सुंदर कविता के जैसी मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुन पोहे, रामचरित बरताग। पहिरई सज्जन विमल और शोभात अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, नृपौष दशरथ अजिर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो वह जो कविता उत्पन्न हुई मणि रूपी, उसको रामचरित्र रूपी सुंदर धागा, उसमें उन सभी मोतियों को, कविता रूपी मोतियों को पिरो दो और उसको अपने हृदय में धारण कर लो। इस तरह से वे कहते हैं। और जो सज्जन लोग हैं उसको हृदय में धारण करके बड़े प्रेम को प्राप्त होते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्णन है वो तो एक काव्य की शोभा ही है, एक तरह से कहें कि इतना अच्छा वर्णन किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा, जितना कि शायद ही कोई कवि कर पाए कि कहाँ बुद्धि और कहाँ सीप, कहाँ स्वाति नक्षत्र और कहाँ सरस्वती जी, और कहाँ विचार और कहाँ वर्षा। जिस तरह से उन्होंने शोभा यहाँ पर दिखाई है उसको भी हम अनुभव कर सकते हैं। जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें भगवान श्री राम के चरित्रों पर ध्यान देना है, जैसा कि वे कहते हैं, और उनको अपने हृदय में धारण करना है, भगवान श्री राम के चरित्रों को, उनके नाम को, उनके रूप को, और वह भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाला है।
तो इस तरह से कथा सुनते रहिए, भगवान का ध्यान भजन करते रहिए। आगे हम भगवान के चरित्रों का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, जो कि बहुत ही कल्याणकारी हैं। भगवान के नाम का जप कीजिए, स्वभाव को सरल सहज रखिए, प्रसन्न रहिए, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।